जय हिंद। आज से आप लोगों को जीडीपी से आगे का भाग पढ़ाएंगे। उस दिन आप लोगों को जीडीपी पढ़ाया गया था। आज आप लोगों को जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एनआई जिसको नेशनल इनकम कहते हैं, आज समझाया जाएगा। तो उस दिन आप लोगों को जीडीपी पढ़ाया गया था और आज जीएनपी और एनएनपी, एनडीपी और नेशनल इनकम, आज ये जो 4 टॉपिक हैं इनको कवर किया जाएगा। तो थोड़ा रिकैप कर देते हैं कि उस दिन जीडीपी हमने क्या बताया था। जीडीपी बताया था कि एक देश के सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य के कुल योग को उस देश का जीडीपी कहते हैं। और ये भी हमने बताया था कि जीडीपी में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर कौन रहा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हो कहाँ रहा है। ठीक, तो अब जीएनपी शुरू करते हैं। जीएनपी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो ये जीएनपी क्या होता है? तो ये होता है कि विश्व के किसी हिस्से में किसी देश के नागरिक एवं कंपनियों के द्वारा जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मूल्य के कुल योग को उस देश का जीएनपी कहते हैं। तो हमने बताया कि विश्व के किसी हिस्से में, विश्व के किसी हिस्से में किसी देश के नागरिक एवं कंपनियों के द्वारा जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके मूल्य के कुल योग को उस देश का जीएनपी कहते हैं। तो इससे, इस परिभाषा से हमें क्या पता चलता है? हमने बताया कि विश्व के किसी हिस्से में, तो इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हो कहाँ रहा है। भाई विश्व के किसी हिस्से में हो सकता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर कौन रहा है। ठीक है, ठीक, तो हमने उस दिन आप लोगों को जीडीपी में क्या बताया था और आज जीएनपी में क्या बताना है। तो हमने उस दिन बताया था कि जीडीपी में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर कौन रहा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो कहाँ रहा है। ठीक, लेकिन हमने जीएनपी में बताया कि इसमें यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर कौन रहा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो कहाँ रहा है। तो विश्व के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ये एक देश की सीमा है, ठीक, तो इसकी एक जीडीपी होती है। तो क्या होता है कि इस सीमा के भीतर अगर कोई विदेशी कंपनी या विदेशी नागरिक रह करके वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के द्वारा अपने आय का अर्जन कर रहा है, ठीक, तो उस आय को अपने देश में भेजेगा। ठीक है, और कोई भारत का अगर कोई नागरिक और कंपनियां हैं विदेश में रह करके वस्तु एवं सेवाओं के द्वारा अपनी आय का अर्जन कर रहे हैं, तो वे भी अपनी आय का एक हिस्सा भारत में भेजेंगे। ठीक, तो जब जीडीपी में से बाहर गई राशि को घटा देते हैं और अंदर और भारत में आई राशि को जोड़ देते हैं, क्या होता है कि जब जीडीपी में से बाहर गई राशि को, क्या बताया हमने कि जब जीडीपी में से आउटफ्लो प्लस इनफ्लो, ठीक, तब ये क्या निकल कर आता है? जीएनपी। ठीक है, कि जब जीडीपी में से बाहर गई राशि को घटा देते हैं और अंदर गई राशि को जोड़ देते हैं तो उस देश का जीएनपी निकल कर आता है। ठीक, तो आप लोगों को जीडीपी और जीएनपी समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को एनएनपी समझाना है और एनडीपी समझाना है और नेशनल इनकम समझाना है। ठीक, नेशनल इनकम समझाना है। ठीक है, तो क्या होता है कि
शुरू करते हैं एनडीपी। एनडीपी तो क्या होता है कि वस्तुओं को जब हम उत्पादित कर रहे होते हैं या सेवाओं को जब प्रदान कर रहे होते हैं तो मशीनों उपकरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मशीनों उपकरणों को प्रयोग करते समय उनमें घिसाव भी उत्पन्न होता है, तो वे एक समय के बाद घिस घिस कर ख़त्म हो जाती हैं मशीनें उपकरण। क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई बिस्किट कंपनी है, अगर वो बिस्किट का प्रोडक्शन कर रही है तो कुछ समय के बाद उनमें घिसाव के कारण, ठीक है, तो वो समाप्त होने लगती हैं। तो जो उत्पादककर्ता होता है, तो जो उत्पादक जो होता है वे भविष्य को ध्यान में रख करके मशीनों को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से अपने राजस्व का एक हिस्सा हटा करके अलग रखता है। ठीक, उसको अवचय कहते हैं। क्या कहते हैं? अवचय कहते हैं। अवचय या ह्रास, इंग्लिश में इसको डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब सकल में से मीन्स ग्रास, जब सकल में से अवचय वाले हिस्से को घटा देते हैं तो हमारा नेट निकल कर आता है, जिसको शुद्ध कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। जब सकल में से अवचय वाले हिस्से को, मतलब जो अवचय वाला हिस्सा हमने आपको बताया कि जब वस्तुओं सेवाओं को उत्पादित कर रहे होते हैं तो मशीनों का उपयोग करते हैं। तो जब मशीनें एक समय के बाद घिस घिस कर समाप्त होने लगती हैं तो भविष्य में इन मशीनों को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से जो उत्पादक होता है ये अपने राजस्व का एक हिस्सा अलग निकाल कर रखता है। ठीक, तो जो अलग निकाली गई राशि होती है उसी को अवचय बोल देते हैं। ठीक है, तो जब हम जीडीपी में से अवचय वाले हिस्से को निकाल देंगे तो हमारा एनडीपी निकल कर आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जब हम जीएनपी में से अवचय वाले हिस्से को हटा देंगे तो हमारा एनएनपी निकल आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने बताया कि जीडीपी में से अवचय वाले हिस्से को जब घटाएंगे तो हमारा एनडीपी निकल कर आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, और जब जीएनपी में से अवचय वाले हिस्से को घटाएंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकल कर आएगा। ठीक है, तो आज आप लोगों को हमने जीएनपी समझाया और एनडीपी समझाया, एनएनपी समझाया। अब आते हैं नेशनल इनकम पे। अब आते हैं नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम क्या होती है? तो जब एनएनपी की गणना फैक्टर कास्ट पे की जाती है, जब एनएनपी की गणना फैक्टर कास्ट पे की जाती है, फैक्टर कास्ट पे की जाती है तो उस देश का नेशनल इनकम निकल कर आता है। ठीक है, तो फैक्टर कास्ट हमने जब जिस दिन जीडीपी पढ़ाया था उस दिन भी फैक्टर कास्ट के बारे में बताया था कि जब अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और परिधान को जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या हो गया कि जब एनएनपी गणना फैक्टर कास्ट पे की जाती है तो जब एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और परिधान, जिसको सब्सिडी कहते हैं, परिधान को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस देश का नेशनल इनकम निकल कर आता है। ठीक, तो कोई पूछेगा कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो जब एनएनपी की गणना फैक्टर कास्ट पे की जाती है तो उस देश का एनएनपी निकल कर आता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेशनल इनकम कैसे लिखेंगे? अभी हमने बताया था कि जो एनएनपी होता है, जो एनएनपी होता है इसको जब जीएनपी में से अवचय वाले हिस्से को घटा देते हैं तब निकल कर आता है। ठीक है, ये निकल कर आता है। तो हम इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, जीएनपी माइनस अवचय वाला हिस्सा जिसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस परिधान। ठीक है, ये हो गया। तो आप लोगों को जीडीपी समझ में आया, जीएनपी भी पढ़ाया और एनएनपी, एनडीपी और नेशनल इनकम भी पढ़ाया। ठीक है,
तो आज इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।